शतीब, एक सवाल है आपसे। मुल्क में आजकल बड़ी मायूसी छाई हुई है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यार मुल्क में मायूसी तो छाई हुई है। चाहे यू टेक इट ऑन द राइट वे और द रॉन्ग वे, मायूसी तो छाई हुई है। एटलीस्ट मैं ये समझता हूँ कि इतना तो हमारा भी हक़ है ये कह देना कि हाँ मायूसी तो छाई हुई है। लोगों के दिल टूटे हुए हैं, एग्री करें या डिसएग्री करें। कारोबारी हालात टू सम एक्सटेंट ख़राब हैं, टैक्सेशन बहुत हैवी हो चुकी हुई है। शतीब, एक सवाल है आपसे। मुल्क में आजकल बड़ी मायूसी छाई हुई है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यार मुल्क में मायूसी तो छाई हुई है। चाहे यू टेक इट ऑन द राइट वे और द रॉन्ग वे, मायूसी तो छाई हुई है। एटलीस्ट मैं ये समझता हूँ कि इतना तो हमारा भी हक़ है ये कह देना कि हाँ मायूसी तो छाई हुई है। मैं मुख्तलिफ़ लोगों से मिलता हूँ, ये जो पिछला एक महीना गुजारा मैंने बहुत लोगों से इंटरेक्शन करके गुजारा, मार्केट के एनालिसिस करके गुजारा। कभी इसके दर, कभी उसके दर, कभी यहाँ भटक, कभी वहाँ भटक। हमें आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहाँ कहाँ से जो है गुज़र गया। तो मायूसी है, मुल्क में एक मायूसी का एलिमेंट छाया हुआ है। लोग मायूस हैं, आगे क्या होगा किसी को पता नहीं। लोगों के दिल टूटे हुए हैं, एग्री करें या डिसएग्री करें। कारोबारी हालात टू सम एक्सटेंट ख़राब हैं, टैक्सेशन बहुत हैवी हो चुकी हुई है। और अब तो हैरान कुन आपको टैक्सेशन ये है कि अगर आप इस्लामाबाद में कहीं खाना खाने भी जाते हैं तो खाने का बिल आप पे करेंगे प्लस 16% आपको जीएसटी पे करना है, साथ जनरल सेल्स टैक्स। ऑलरेडी जो खाने की प्राइस है ना, उस खाने की प्राइस पे जो रॉ मटेरियल ख़रीदा जाता है उसमें ऑलरेडी जीएसटी होता है। डेफिनेटली फॉर एग्जांपल मेरा एक रेस्टोरेंट है तो मैं जितना भी रॉ मटेरियल खरीद रहा हूँ, जितना भी फूड आइटम खरीद रहा हूँ, सब में जीएसटी है। तो दूध में भी जीएसटी है, सब में जीएसटी है। जी जी। तो वो सारी चीज़ें ऑलरेडी जो मैं ख़रीद रहा हूँ उसमें मैं जीएसटी पे कर रहा हूँ। और जीएसटी पे करने के बाद मैं एक वैल्यू, एक प्राइस सेट कर रहा हूँ कि जी इतने की फॉर एग्जांपल ये मील जो है आप मेरे से ख़रीदते हैं तो वो उसका वो मील है, फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपये चार्जेस है, वो जीएसटी मैंने ऑलरेडी पे किया हुआ है। अब जब डेफिनेटली वो 500 रुपये का होता है वो मील, अगर जीएसटी उस पर चीज़ों पे ना दिया होता। अब सितम ज़रीफ़ी ये आ चुकी हुई है कि 1000 रुपया तो ये देना ही देना, प्लस 16% जीएसटी मज़ीद देंगे अगर कोई कस्टमर आके खाना खाता है। अगर वो कैश ही पेमेंट करता है और अगर वो कार्ड पे पेमेंट करते हैं तो 5% जीएसटी देंगे। इस्लामाबाद के बेशतर रेस्टोरेंट्स में ऐसा हो चुका हुआ है। सेवर फूड्स बड़ा मशहूर ब्रांड है, उसमें भी ऐसा हो चुका। तो गैर यकीनी की सूरत हाल है। एक्सट्रीम टैक्सेशन जब आती है मुल्कों में तो ज़्यादा जो है हालात कोई अच्छे फ्यूचर में नहीं देखे जाते। मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ तमाम तरह ऑडियंस को भी, कोई अरबाब इख्तियार अगर सुने कि जो आपका ये दौर है बड़े सग़ीर पाको हिंद में मुग़ल बादशाहत का, हम तो तारीख़ में देखते हैं कि बड़ा सुनहरी दौर था और बहुत ज़बरदस्त दौर था, लेकिन डाउनफॉल क्यों हुआ ये कोई नहीं सुनता। डाउनफॉल क्यों हुआ? थोड़ा बहुत हमने किताबों में हमें पढ़ा दिया कि जी डाउनफॉल इसलिए हुआ कि जी नेवल फोर्स नहीं थी, या 3-4 एलिमेंट्स बता दिए, ये वो डाउनफॉल की वजूहात नहीं थी। थोड़ा सा मैं हमेशा कहूँगा कि आउट ऑफ द बॉक्स जाके पढ़ा करें। पढ़े लिखे बंदों से लोग इसलिए भी कतराते हैं अक्सर कि पढ़ा लिखा बंदा सवाल करता है, वो चीज़ जो पढ़ाई से जा रही होती है उससे हट के बाकी चीज़ों को पढ़ने की भी कोशिश करता है। तो जो मुग़ल सल्तनत है उसका डाउनफॉल इसलिए हुआ था, हैवी टैक्सेशन लगा दी थी उन लोगों पर और उनके शौक़ बड़े ख़राब हो गए थे। पहले वो कहते हैं हाथी और हथनी की शादियाँ करवाते थे, पता नहीं कितने कितने तोले से जेवर में जो है सोने पे वो तोलते थे अपने इन पेट्स को। मुर्गे और मुर्गी की शादी करवाते थे, फिर अपनी शादियाँ करवाते थे, फिर शहज़ादों की शादियाँ, और शादियों में पता नहीं कितने कितने तोले से सोने पे तोल देते थे शहज़ादों को, शहज़ादियों को। उनसे फारिग होते थे, फिर जानवरों की शादियों पे आते थे। और जब ये पैसा कलेक्ट कैसे करते थे? हैवी टैक्सेशन इम्पोज करके, हैवी टैक्सेशन। तो कहा जाता है कि ये जो डाउनफॉल हुआ था, ये डाउनफॉल किला बाहर से टूटा था या नहीं टूटा था, ये किला अंदर से भी खोला गया था। तो इसलिए मैं हमेशा अरबाब इख्तियार को ये कहूँगा, किसी भी कौम पर हैवी टैक्सेशन जब आपने, या किसी भी कौम को आप कहते हैं ना कि वो आपके ख़िलाफ़ खड़ी हो जाए, तो आप उस पर हैवी टैक्सेशन लगा दें, हर चीज़ पे टैक्सेशन लगा दें। इतनी टैक्सेशन लगा दें कि उसका जीना मरना जो है ना वो महाल कर दें, वो कौम आपके ख़िलाफ़ खड़ी हो जाएगी। तो मैं अरबाब इख्तियार से भी कहूँगा कि एटलीस्ट महंगाई के एलिमेंट को रोकना पड़ेगा। ये टैक्सेशन, ओवर टैक्सेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी हुई है। लोग जिनकी तनख्वाहें 40-45-50 हज़ार रुपये वो सर्वाइव नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते सर्वाइव। आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा जब लोग हैं 24-25 करोड़ आवाम है, एलीट क्लास कितनी है? 5 से 7% एलीट है जी। ये स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग को दबाते रहेंगे दबाते रहेंगे दबाते रहेंगे। इसमें पोटेंशियल है एक, हमेशा इसमें हम वो बात भी करते हैं कि पोटेंशियल एक फ़ोर्स होती है, इसे पोटेंशियल फ़ोर्स कहते हैं, पता नहीं कौन सी फ़ोर्स कहते हैं, फिजिक्स में पढ़ा था। उसको जितना आप कंप्रेस कर रहे हैं उसमें कैपेसिटी तो है, वो पुल बैक करेगा। आप स्प्रिंग को कभी भी यूँ कंप्रेस करके ये नहीं सोच सकते कि बिल्कुल ये दब गया, ये कभी उठेगा नहीं। जितना ज़ोर से कंप्रेस करेंगे वो उतना ज़ोर से जो है पुल बैक मारेगा। तो आवाम, मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि पॉलिटिकल डिफरेंसेस
सब चीज़ें दुनिया की कौमें हैं, पॉलिटिकली लोग इतने नहीं जो हैं वो आपके ख़िलाफ़ हो जाते हैं जितना इस इकॉनमी के ख़राब होने से या इन्फ्लेशन के आने से, क्योंकि भूख जो है ना वो तहज़ीब के अफलास भुला देती है। जब भूख इंसान को मजबूर कर देती है कि वो अपनी बेटी को बाज़ार में जाके बेच आए, जब भूख मजबूर कर दे कि अपनी माओं को सरों पे उठा के ला के बाज़ार में लोग बेच दें, जब अपने बच्चों को ज़िंदा बेचने के लिए लोग रेडी हो जाएं, वो फिर किसी भी उस सूरत में वो फिर किसी भी किस्म के अंजाम की परवाह किए बगैर हाकिम वक्त और हुकूमत के ख़िलाफ़ हो जाता है एक आम आदमी, जब उसको भूख लगती है और उसके पास चीज़ नहीं होती। तो ये मायूसी का एलिमेंट है। और बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ इकनॉमिक्स मुझे लग रहा है कि जो हालात नज़र आ रहे हैं, और ये भी तो निगरान सेटअप आ रहा है, आज हम रिकॉर्ड करें, अब तो निगरान गवर्नमेंट ने भी आ जाना है, तो निगरान गवर्नमेंट ने कौन सा ख्याल रखना, उनको कौन से पॉलिटिकल वोट्स लेने होते हैं, वो भी मुझे लगता है मज़ीद इन्फ्लेशन करेंगे। तो एक मुश्किलात का सामना है, ज़रूर मुश्किलात का सामना है, और अल्लाह करे कि हम इस मुश्किल दौर से निकल आएँ। कोई मूसा या ईसा तो बिल्कुल नहीं आएगा, खुद ही निकलना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए एक प्रोडक्शन मॉडल की तरफ भी जाना पड़ेगा। एकदम से तो इकॉनमी ठीक नहीं होती, और इस महंगाई से तो जान छुड़ानी पड़ेगी। और ये परचेजिंग कैपेसिटी, परचेजिंग पावर लोगों की ख़त्म हो चुकी हुई है, इसको फ़ौरन से पहले एड्रेस करना पड़ेगा, इसीलिए मायूसी छाई हुई है।